Hello everyone, I am here again with a new video. I am Aarti. I welcome you all to my YouTube channel Aarti English Classes. और आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हूँगी जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है. पहले आप इनको रीड आउट कीजिए. लेट्स रीड इट टुगेदर. वना, गोना, लेमी, डूनो, गोटा. आपने ये वर्ड्स आई थिंक सुने होंगे. देखो भाई, आज क्या है, आज हो गई है दुनिया बहुत एडवांस. एम आई राइट? यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट. तो इंग्लिश क्यों पीछे रहे? इंग्लिश भी तो एडवांस होगी ना भाई. सब लोग इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं. इंग्लिश को भी लगा कि मुझे भी एडवांस होना चाहिए. और जब इंग्लिश एडवांस हुई तो हमारे सामने ऐसे ऐसे वर्ड आने लगे जिनको हम सुनते हैं. अगर जब हम इनको पहली बार सुनते हैं ना, तो बहुत बार तो हम ये सोचते रहे ये क्या बोल दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या है ये. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. जब मैंने एक बार सुना था किसी को इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो मैं तो पजल हो गई थी कि ये क्या है. बट फिर देखो, मैंने भी सीखा है, आप लोग भी सीखे मेरे साथ में. ठीक है, तो सीखने में कोई बुराई है ही नहीं. सीखना तो एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज होता है. हम लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं. तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते. आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम अपने स्पीकिंग को, अपनी कन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं. तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो देखिए, आपने ये वर्ड्स तो पढ़ ही लिए होंगे. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है. आपने बहुत बार सुना होगा वॉन्ट टू. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, तो वना क्या क्या होता है? वना का मतलब होता है वॉन्ट टू, राइट. जैसे कि आप बहुत बार बोलते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, राइट. वना का जो मीनिंग होता है वो होता है वॉन्ट टू. मीन्स हम इसको शॉर्ट में वना कह सकते हैं. और वना का हम कैसे यूज करते हैं? अगर मुझे ये बोलना हो, अभी तक आप कैसे बोलते आते थे? आप ऐसे बोलते आते थे, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट टू दैट. ऐसे आप इस सेंटेंसेस को यूज करते थे. बट आज के बाद आपको वॉन्ट टू का यूज नहीं करना. आप क्या कहोगे? आई वना लर्न इंग्लिश. कुछ भी नहीं है, सारा फॉर्मेट वही होने वाला. बस हमें वॉन्ट टू को रिमूव करके वना लगाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वॉन्ट टू छिपा हुआ है. तो टू को हमें अलग से यूज नहीं करना. वी कैन से आई वना लर्न इंग्लिश, I wanna learn English. That's it. So I want to go there. I want to go market. So like this, all the sentences we can say I wanna do it. मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ. तो जब हमें want to का यूज करना है, आप सिंपल से want to को मत बोलिए, आप सीधा wanna यूज कीजिए. आई थिंक ये समझ में आ गया है आपको. दूसरा देखिए, नेक्स्ट है गोना. अब देखिए गोना का क्या मीनिंग है. गोना मीन्स गोइंग टू. अब गोइंग टू का मतलब यहाँ पे ये मत लीजिएगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग देयर. गोइंग टू का मतलब जब इसका जो यूज होता है किसके सेंस में? अबाउट टू. अबाउट टू मीन्स जब हम हिंदी में वाला, वाली, वाले यूज करते हैं. आपने सुने होंगे ऐसे सेंटेंसेस कौन से जिनमें वाला, वाली एंड वाले यूज होते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं किसका? गोइंग टू. मीन्स जहाँ पे अबाउट टू. जैसे मैं इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ, तुम इंग्लिश सीखने वाले हो, वे मार्केट से आने वाले हैं. तो जब हम सेंटेंसेस में वाला, वाली, वाली यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा. सिंपल से स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. तो क्या स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर देखिए आप पहले. जहाँ पे हम अबाउट टू का यूज करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं हम. आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस. मैं यहाँ पे टेंस नहीं लिख रही हूँ. अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम लगाएंगे, और अगर पास्ट टेंस है तो वॉज वर लगाएंगे, और अगर फ्यूचर टेंस है तो विल शैल लगाएंगे. एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आ गई. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू यूज? हम गोइंग टू का यूज करते हैं, लेकिन अब आपको क्या यूज करना है? गोना यूज करना है, न कि गोइंग टू. क्योंकि गोइंग टू का मतलब है, यहाँ पे गोना का मीनिंग है गोइंग टू. मीन्स टू भी इसके साथ में है, राइट. तो हमें क्या यूज करना है? गोना. एंड आफ्टर दैट क्या यूज करेंगे? वर्ब आएगी. एंड देन अदर वर्ड्स, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में बचे वो आ जाएंगे. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश सिखाने वाली हूँ, तो ये हो जाएगा आई एम गोना. हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है, आई एम गोना. गोइंग टू नहीं लगाना है. जस्ट यू हैव टू राइट आई एम गोना व्हाट? टीच यू इंग्लिश. आई एम गोना टीच यू इंग्लिश. वेरी सिंपल. बस आपको सीधा सा बोलना है. अगर आप ये सेंटेंस बोलो कि मैं वहाँ जाने वाला था, अगर मैं एक पास्ट का भी बना देती हूँ सेंटेंस, मैं वहाँ जाने वाला था, तो क्या कहोगे? या फिर वह वहाँ जाने वाला था. ही वॉज गोना go there.
ही वॉज गोना गो दे, इसका मतलब है वह वहां जाने वाला था, वह आने वाला होगा। ही विल गोना कम। बस ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। मीन्स जहां पे आपको लग रहा है कि गोइंग टू मीन्स अबाउट टू का आपको यूज करना है, देन यू हैव टू यूज गोना। इट्स वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है लेमी। अब देखिए लेमी का क्या है, हम आपने इंग्लिश में लेट मी बहुत बार सुना होगा। यस, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने इंग्लिश पढ़ी हो और उसमें लेट मी नहीं सुना हो। तो लेट मी, ये लेट मी का जो शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम आज के टाइम में यूज करते हैं लेमी। तो लेमी जब सेंटेंसेस में दो, देना नहीं कि कुछ पेन दे दो, नो दैट नॉट काइंड ऑफ दो। इफ आई से मुझे खेलने दो, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, ठीक है, उसे इंग्लिश सीखने दो। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको लेट मी प्ले नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आज के बाद आपको बोलना है लेट मी प्ले, लेट मी टीच इंग्लिश, लेट मी लर्न इंग्लिश। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस को लिखना है या बोलना है। लिखना नहीं, ज़्यादातर ऐसे जो ये जो हम इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हम रिटन लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते। वी आर टू यूज़ देम इन आवर कन्वर्सेशन, इन आवर स्पीकिंग। तो क्या बोलोगे आज के बाद, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, या फिर लेट मी टीच इंग्लिश, लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो। तो ये तो लेट मी के तो जितने भी सारे जहाँ पे आप लेट मी का यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको यूज़ करना है लेट मी। नेक्स्ट देखिए डू नो। डू नो का मतलब होता है डोंट नो। अब डोंट नो तो हम अपनी लाइफ में इतना यूज़ करते हैं, किसी ने कुछ पूछा डू यू नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो आपको आई डोंट नो नहीं बोलना, बड़ा लंबा चौड़ा सा बैठ जाता है आई डोंट नो। नो, यू हैव टू से डू नो, आई डोंट नो। क्या बोलोगे, आई डू नो। सीधा सा बोलिए, छोटे से वर्ड यूज करिए, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। आई डोंट नो, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट नो वेयर ही लिव, वेयर ही लिव्स, इंडेफिनिट में बना लीजिए। मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है। आई डोंट नो वेयर इज ही, आई डोंट नो हु इज ही। आप ऐसे वर्ड्स यूज करके आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो इसको आज के बाद आप डोंट नो मत बोलिएगा, क्या बोलोगे, डू नो, आई डू नो, आई डू नो। आप बोल के देखिए ना कितना अच्छा लगा सामने वाला, अच्छा ज़्यादा ही स्पेशल, ज़्यादा ही एडवांस हो रहा है इंग्लिश में। मे भी एक दो तो ऐसे भी होंगे जो बोल भी देंगे, अच्छा ज़्यादा इतरा रहा है या ज़्यादा इतरा रही है, ज़्यादा इंग्लिश बोलनी आ रही है, ये क्या डूनो कर रहा है। बट आपको यूज़ ऐसे ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गोटा। अब देखिए आपने सेंटेंसेस देखा होगा, इसका ये शॉर्ट फॉर्म होती है गो टू, या फिर आप कह सकते हैं हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू, हैव एंड हैड, प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव एंड पास्ट में हैड, और इसके साथ जब हम टू लगा देते हैं, राइट। या फिर आपने गोट हैव टू का यूज़ भी सुना होगा। बस आप इन दो को ही ले लीजिए। और इनका जो हिंदी का मीनिंग होता है वो होता है जहाँ पे किसी काम को करना पड़ता है, या फिर था, या फिर गा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल बोलूँ, मैंने बोला कि मुझे एवरीडे पढ़ाना पड़ता है, तो ठीक है पढ़ता है। मुझे वहाँ जाना पड़ता था, तो था आ गया। अगर मेरे को मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो जहाँ पे पढ़ता मीन्स जहाँ पे किसी चीज को करने के लिए बाउंड कर दिए जाते हैं, मीन्स थोप दिया जाता है कोई काम, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं गो टू का यूज करते हैं, हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। लेकिन अब आपको क्या यूज करना है, अगर आप इनको भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप इनके लिए क्या यूज करना है आपको, गोटा। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, भाई मैं सिखाती हूँ तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मर्जी तो वैसे आपकी है, ठीक है। लेकिन बट बहुत सारे ऐसे काम होते होंगे आपके घर में जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको करने के लिए बोलते हैं, ना चाहते हुए आपको करने पड़ते हैं, बहुत काम होते हैं, आई नो वेरी वेल। चलो देखो कैसे बोलोगे। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, ठीक है, तो व्हाट विल यू से, आई गोटा, कुछ नहीं करना आपको, बस सीधा गोटा लगाना, आई गोटा लर्न इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं करना, गोटा लगाना है एंड वर्ब फर्स्ट लगा देनी है एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। मुझे मार्केट जाना पड़ता है, या फिर उसे मार्केट जाना पड़ता है, ही गोटा गो टू मार्केट। तो गोटा लगाना है एंड सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड
दैट्स इट, ऑब्जेक्ट लगाना है, बस यही सारी की सारी वीडियो थी। तो आप इनका यूज़ ना करके अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं मुझे मार्केट जाना पड़ता है, तो आप कह सकते हो आई हैव टू गो टू मार्केट। अब इतना लंबा चौड़ा आप बोलोगे आई हैव टू गो टू मार्केट, है ना। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, है ना। तो ऐसे मत बोले ना, आप सीधा गोटा लगाइए, आई गो टू लर्न इंग्लिश, आई गो टू गो स्कूल, आई गो टू गो मार्केट, राइट। इस तरीके से आना पड़ता है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस यूज कीजिए और देखिए कि आपकी स्पीकिंग कितनी इंप्रेसिव हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।